हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सी जानकारियां मिलने वाली है, तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे उनको नोट डाउन करते रहेंगे। और दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए लोग जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है दोस्तों, जिससे आप लोगों को हमारी नई नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रही। और दोस्तों, आपने इस वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य देखना है। यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, तटीय मैदान को हमने दो भागों में बांटना है। बात समझ रहे हो। जो तटीय मैदान का मतलब क्या है बच्चों, जो यहाँ आपके समुद्र से यानी ये अरब सागर से और यहाँ बे ऑफ बंगाल से जो जुड़ा हुआ भाग है। बात समझ रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो इसको दो भागों में बांट दिया हमने। एक हमने कह दिया पूर्वी तटीय मैदान और एक कह दिया पश्चिमी तटीय मैदान। दोस्तों, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय जो मैदान है दोस्तों, ये अरब सागर के सहारे, ठीक है, अरब सागर के सहारे प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है। जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी के सहारे प्रायद्वीप के पूर्व में विस्तृत है, ठीक है, या अवस्थित है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम तटीय मैदान की। जो पश्चिम तटीय मैदान है, ये देखो यहाँ गुजरात से लेके, देखो ये पूरे गुजरात से लेके यहाँ नीचे दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है कच्छ का तट है, ये फिर आपका कठियावाड़ आ गया, और फिर यहाँ पर देखो महाराष्ट्र में इसको जो है दोस्तों, महाराष्ट्र में इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर गोवा में गोवा तट हो गया, और यहाँ कर्नाटक और केरल में इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यानी जो पश्चिम तटीय मैदान है दोस्तों, इसके इतने सारे नाम हैं। यहाँ गुजरात, सब उत्तरी गुजरात में यहाँ जो कच्छ के रण का आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ हम इसको कच्छ के तट के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ कठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। यहाँ आपका फिर नीचे महाराष्ट्र में इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण किस तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा में गोवा तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ कर्नाटक और केरल में जो है ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मालाबार तट के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, इस पश्चिम तटीय भाग को। जो ये पश्चिम तटीय भाग है दोस्तों, ये उत्तर में यहाँ, बात समझ रहे हैं, गुजरात की ओर ये जो है सबसे ज्यादा चौड़ा है 80 किलोमीटर, और बीच में ये संकरा है, फिर नीचे दक्षिण की ओर फिर चौड़ा है, ठीक है। लेकिन पूर्वी तट की अपेक्षा संकरा है, ठीक है। पूर्वी तट जो है ज्यादा चौड़ा वाला हिस्सा है, लेकिन पश्चिमी तट जो है ये संकरा भाग है। बात समझ रहे हैं, संकरा भाग है। और यहाँ पर जो नदियां पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यानी बहुत सारी नदियां जो हैं एस्चुरी, जैसे नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती वाले हिस्से में ही इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे अधिक है, 80 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये यहाँ क्या करते हैं, एस्चुरी का निर्माण करते हैं, यहाँ की जो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है। जबकि जो पूर्व की ओर जो नदियां बहेंगी वो डेल्टा बनाएंगे, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो पश्चिम तटीय मैदान है, ये पश्चिम तटीय मैदान है, मैंने क्या कहा, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर तो चौड़ा है, और बीच में क्या है, एक संकीर्ण पट्टी है, ठीक है। और एकदम खड़ा ढाल होने की वजह से ये जो है प्राकृतिक पतन, बात समझ रहे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा प्रदान करती है, ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं प्रदान करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं गुजरात में, यहाँ कांडला बंदरगाह है। कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। यहाँ देखो महाराष्ट्र में ये मुंबई, बात समझ रहे, इसके यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा
ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी बंदरगाह है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गोवा में मार्मोगाओ है, यहाँ कर्नाटक में मैंगलोर है, और यहाँ केरल में कोचीन है। ये प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए क्या करता है, उपयुक्त भौगोलिक दशा प्रदान करता है, क्योंकि खरीदार, बात समझ रहे हैं, और संकरा तट होने की वजह से। हालांकि पूर्वी तट पर भी बंदरगाह पाए जाते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो दोस्तों इतना आपने याद रखना है। जो पश्चिम तटीय मैदान है, इस पश्चिम तटीय मैदान में बहुत सारे आपके क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। ठीक है, और जो मैंने आपको बता दिया, कांडला गुजरात में है, यहाँ महाराष्ट्र में मजगांव, मुंबई, नावासेवा, जवाहरलाल नेहरू नावासेवा, ये महाराष्ट्र में है। गोवा में आपका मार्मोगाओ है, कर्नाटक में आपका मैंगलोर है, और केरल में कोचीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान है, मैंने आपको कहाँ पर, कौन सी जगह, क्या नाम कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कच्छ के तट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कठियावाड़ तट कहा जाता है, यहाँ महाराष्ट्र वाले हिस्से में इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, पश्चिम तट को। ठीक है, पश्चिम तटीय जो मैदान है, महाराष्ट्र में कोंकण कहा जाता है। उसके बाद गोवा में गोवा का तट कहलाता है, और यहाँ पर आपका कर्नाटक और केरल में मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखना, यहाँ जो है बैक वाटर्स मीन्स कयाल पाए जाते हैं। कहाँ? विशेषकर केरल में कयाल पाए जाते हैं, पच्छ जल कहते हैं जिसको। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको फिर बाद में और जानकारी दूंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों याद रखना, मैंने क्या कहा, यहाँ बैक वाटर्स पच्छ जल पाए जाते हैं। बहुत सारे झील हैं, बात समझ रहे, लेगून झील। ठीक है, जैसे बेम्बानड है, अष्टामुड़ी है, ठीक है, बेम्बानड है, पुन्नामदा है। जो पुन्नामदा केरल में जो पुन्नामदा है, बैक वाटर से जो लेगून झील है, यहीं पर जो है वलाम काली जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी जो नौका दौड़ होती है, उसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। कहाँ? पुन्नामदा में। ठीक है, तो यहाँ क्या पाए जाते हैं, कयाल पाए जाते हैं। देखो, मैंने आपको जब हिमालय का पर्वतीय प्रदेश पढ़ाया था, उस समय मैंने क्या कहा था, कश्मीर हिमालय में करेवा पाए जाते हैं। करेवा कश्मीर हिमालय में, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये कयाल है। कयाल जो है ये केरल में बैक वाटर्स कहते हैं इसको। ठीक है, पच्छ जल लेगून झीलें यहाँ पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं दोस्तों पूर्वी तट की। जो पूर्वी तट है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से लेके इसका जो बंगाल की खाड़ी के सहारे ये फैला है। बात समझ रहे? पश्चिम तट की अपेक्षा इसकी चौड़ाई ज्यादा है। बात समझ रहे हो? ये ज्यादा चौड़ी पट्टी है। ठीक है, ये संकीर्ण पट्टी थी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, उत्तर और दक्षिण में ये ज्यादा चौड़ी है, बीच में संकीर्ण पट्टी है। और ये जो है दोस्तों चौड़ी पट्टी है, इसकी अपेक्षा ज्यादा चौड़ी है। ठीक है, इसका जो औसतन अगर हम कह सकते हैं, औसत जो चौड़ाई है दोस्तों, बात समझ रहे हैं, औसत चौड़ाई 75 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और सबसे अधिक जो चौड़ाई है दोस्तों, वो यहाँ कोरोमंडल तट के आसपास 100 से 120 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ी पट्टी है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, 100 से 120 किलोमीटर के बीच सबसे अधिक चौड़ाई इसके कहा, कोरोमंडल तट। देखो, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको भी। यहाँ पर देखो, जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, यहाँ इस वाले हिस्से में इसको कोरोमंडल कहा जाता है, और यहाँ पर ये उत्तरी सरकार कहलाता है। ठीक है, उत्तरी सरकार लिखा होता है। और यहाँ पर आपका ये जो आंध्र प्रदेश, सॉरी, जो उड़ीसा वाला हिस्सा है, उड़ीसा में इसको उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। किस तट के नाम से? उत्कल तट के नाम से। यानी ये उत्कल तट हो गया, और ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, उत्तरी सरकार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कोरोमंडल तट हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो नदियां हैं, यानी जैसे छत्तीसगढ़ की सियावा के पठार से जो आपकी महानदी है, यहाँ महानदी नदी का डेल्टा है। बात समझ रहे हैं, कटक में। और यहाँ देखो आपका ये जो है, ये गोदावरी का मुहाना है। ठीक है, गोदावरी यहाँ डेल्टा बनाती है। बात समझ रहे हैं, नासिक से निकलती है जो। और ये जो है कृष्णा नदी का डेल्टा है, ये कावेरी नदी का डेल्टा है। तो इन नदियों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी बहा के लाई जाती है।
जिससे यह बहुत ही उपजाऊ पट्टी है। बात समझ रहे हैं, ये क्या है, बहुत उपजाऊ पट्टी है और कृषि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ भी झीलें पाई जाती हैं। उड़ीसा में देखो चिल्का झील है, हमको पता है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। बात समझ रहे हैं, तो आपने इतनी चीजें आपने याद रखनी है। और जो पूर्वी तट है दोस्तों, ये पूर्वी तट जो है इसके अपेक्षा यानी पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा चौड़ी है। बात समझ रहे हैं। अब इस यहाँ पर भी जो है बहुत सारे बंदरगाह भी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह। ये चेन्नई बंदरगाह से ही जो है हमारे यहाँ समुद्र तल का जो मापन किया जाता है यहीं से किया जाता है। बात समझ रहे हैं, चेन्नई से ही किया जाता है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तूतीकोरन ये भी आपका तमिलनाडु में है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम, यह आपका आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप उड़ीसा में है। और पश्चिम बंगाल में हल्दिया और डायमंड हार्बर कोलकाता है। ठीक है, तो ये पूर्वी तट के ये बंदरगाह हैं और ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए। तो दोस्तों इतनी चीजें आपने याद रखनी है। इसको आप लोगों के समझ में ये अच्छी तरह से आया होगा। तटीय मैदान को मैंने दो भागों में बांटा, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान जो है यहाँ गुजरात से लेके, मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर जो है आपका कच्छ का तट है, कथियावाड़ तट है। ये महाराष्ट्र में कोंकण तट कहा जाता है। यहाँ ये गोवा तट है और ये मालाबार तट है। कर्नाटक और केरल में इसको मालाबार तट कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ये उत्तर में, यानी जहां पर नर्मदा और ताप्ती नदी का क्या है, जो एस्चुरी का निर्माण करते हैं, यानी जब वो अरब सागर में गिरते हैं, उस वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। और औसतन इसकी जो चौड़ाई है केवल 64 किलोमीटर है। यह जो है संकरी पट्टी के रूप में है, उत्तर और दक्षिण में ज्यादा चौड़ी है। यहाँ पर अनेक प्राकृतिक बंदरगाह है। मैंने आपको प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से वो सब बता दिए। आ रही बात समझ में? क्यों, ये अरब सागर के यहाँ पर जो है एकदम खड़ा ढाल वाला है। ठीक है, कम कटा फटा होने की वजह से प्राकृतिक बंदरगाह के लिए उपयुक्त दशाएं प्रस्तुत करता है। जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है दोस्तों, ये जो है यहाँ महानदी के द्वारा, गोदावरी के द्वारा, कृष्णा के द्वारा और कावेरी के द्वारा और इनकी बहुत सारी सहायक नदियों के द्वारा अधिक कटा छटा होने के कारण इसकी चौड़ाई ज्यादा है। बात समझ रहे हैं, इसकी चौड़ाई इस पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा है। बात समझ रहे हैं। और सबसे अधिक चौड़ाई इसकी औसतन जो है वो आपके तमिलनाडु में, यानी जहां पर कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट के आसपास इसकी जो चौड़ाई है वो 100 से 120 किलोमीटर के आसपास है। औसतन इसकी जो चौड़ाई है 75 किलोमीटर हम बता सकते हैं। और यहाँ पर देखो जिस प्रकार इसके नाम अलग अलग जगहों पर पश्चिमी तट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ऐसी इसका भी है। बात समझ रहे हैं। ये आपका मैंने क्या कहा, उड़ीसा में इसको जो है उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और यहाँ तक, बात समझ रहे हैं, गोदावरी से लेके यहाँ कृष्णा नदी के यहाँ तक जो है इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ नीचे इसको तमिलनाडु में जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट अवश्य कीजिए। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा दोस्तों बहुत ही सुपर हिट होने वाली है। बात समझ रहे हैं, मैं एक जो है प्रश्न सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे और एक प्रश्न से हजारों प्रश्न निकलेंगे। बात समझ रहे हैं, और उन सब का आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जो हमारे नए दोस्त चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय वागनाथ।